नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान शिव और उनकी परम भक्त की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव की परम भक्त एक बुढ़ी माई थी जो हर समय भगवान शिव का नाम जपती रहती थी, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती रहती थी। परंतु वह बुढ़िया बहुत कंजूस थी। वो कभी भी किसी को एक रोटी भी दान में नहीं देती थी। जब पड़ोसी उसे कहते, बुड्ढी अम्मा किसी को कुछ दान भी दे दिया करो, तो वह कहती, मैं भगवान शिव की इतनी भक्त हूँ, हर समय भोलेनाथ का नाम जपती रहती हूँ, मुझे किसी दान पुण्य करने की क्या जरूरत है, मुझे तो वैसे भी शिवलोक की प्राप्ति होगी। वह बुढ़िया यह नहीं जानती थी कि अन्न का दान सब दानों में सबसे बड़ा है। एक दिन भगवान ने सोचा, इस बुढ़िया को सब लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन इसने किसी की भी नहीं मानी। ये मेरी भक्त है, यदि मैंने इस पर कृपा नहीं करी तो मेरे भक्तों पर मुझ पे से विश्वास उठ जाएगा। ऐसा सोचकर भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और उस बुढ़िया के द्वार पर पहुंच गए। उससे भिक्षा मांगने लगे। बुढ़ी माई बाहर आई और बोली, बाबा अभी मेरे घर का काम खत्म नहीं हुआ, मैं सारा काम खत्म करने के बाद ही कुछ देती हूँ, बाद में आना। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। भिखारी के रूप में भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद भगवान शिव फिर उसके द्वार पर आकर भिक्षा मांगते हैं। बुढ़ी अम्मा फिर कह देती है, अभी मैं काम कर रही हूँ, बाद में आना। भगवान शिव फिर से लौट जाते हैं। एक बार रात के समय उनके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंचे, तब बुढ़ी माई ने कहा और उन्हें डांट कर वहां से भगा दिया, अभी मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचा, जो कुछ था सब खत्म हो गया, तुम बाद में आना। अब भगवान शिव सोचते हैं कि एक बार फिर कल कोशिश कर लूंगा। यह सोचकर भोलेनाथ अगले दिन सुबह फिर उस बुढ़िया के द्वार पर पहुंचे और भिक्षा मांगते हैं, माई मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर दया करो माई, ऊपर वाला तुम पर दया करेगा। अब बुढ़ी माई को गुस्सा आ गया। वो भिखारी के स्वरूप में आए भोलेनाथ को खरी खोटी सुनाने लगी और कहती है, तुम्हारे जैसे बहुत भीख मांगने आते हैं, चलो जाओ यहाँ से। और ऐसा कहकर वो उन्हें वहां से भगा देती है। अब भगवान शिव सोचते हैं, यह बुढ़िया नहीं सुधरेगी। ऐसा सोचकर भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं। अब वह दिन में भी आ जाता है जब बुढ़िया को लेने यम के दूत। अब यम के दूत बुढ़िया को लेने आए तो बुढ़ी अम्मा बोली, अरे मुझे तो शिवलोक जाना था। यम के दूत बोले, बुढ़ी अम्मा तूने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, ऐसा कोई पुण्य कार्य जिसकी वजह से तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति हो। अब तुम बुढ़ी अम्मा मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। बुढ़ी अम्मा बोली, मैं सुबह शाम भोलेनाथ का नाम जपती रहती थी, उनकी पूजा अर्चना करती थी, इसलिए मुझे शिवलोक ले जाओ। तब यम के दूत बोले बाबा के पास उस बुढ़ी अम्मा को ले गए और उनसे कहा कि सिर्फ शिव जी का नाम जपने से शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। बुढ़ी अम्मा रोने लगी, मुझे यहाँ से जाना तो है, लेकिन मुझे शिवलोक जाना है, मुझे पहले भोलेनाथ से मिलवा दो। तब यम के दूत बुढ़ी अम्मा को लेकर शिवलोक पहुंचे। शिवलोक पहुंचकर बुढ़ी अम्मा भगवान शिव के पैरों में गिर गई और कहने लगी कि हे प्रभु, मैं तो सुबह शाम आपकी भक्ति करती थी, फिर मुझे शिवलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। तब भगवान शिव बोले, बुढ़िया तूने आज तक किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। मैं भी तेरे पास भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तूने मुझे भी भिक्षा देने से मना कर दिया और एक दाना तक नहीं दिया। अब बुढ़िया भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव उसे एक मौका और देते और कहते हैं, बुढ़िया तूने मेरी बहुत भक्ति करी, इसलिए मैं तुझे एक मौका देता हूँ, तू धरती पर जा और जाकर जितने पुण्य कर सकती है कर ले, क्योंकि तेरे पास सिर्फ एक सप्ताह का समय होगा। वह बुढ़िया खुश हो जाती है और फिर वो अपने पुराने शरीर में समा जाती है। अब बुढ़िया के घर जो भी भिखारी आता, बुढ़िया उसे पूरी पकवान बनाकर खिलाती, रोज अच्छा भोजन बनाकर खिलाती और भिखारियों को बांट बांट कर आती। एक सप्ताह में बुढ़िया ने खूब कर्म कर लिए। अपने मरने से पहले उसने थाली लोटे से लेकर सोना चांदी अनाज आदि सब कुछ दान दिया। एक सप्ताह बाद जब दोबारा बुढ़िया के प्राण निकलते हैं तो उसे भोलेनाथ की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी बुढ़ी माई की कहानी। इसीलिए कहते हैं, सिर्फ नाम जपने से कुछ नहीं होता, अच्छे कर्म करो, गरीबों की मदद करो, गरीबों को खाना खिलाओ, इसी से पुण्य मिलता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।